हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.1 का क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अब तक हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक का सारा क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका एज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अनदर क्यूबोर्ड क्यूबोर्डल फॉक्स है। ठीक है, मतलब एक आपका क्यूब वाला है, एक आपका क्यूबोर्ड वाला है। क्यूबोर्ड वाला जो है उसका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोनों का लेटल सरफेस एरिया निकालना होगा। सबसे पहले वन वाला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स वन। ठीक है, तो बॉक्स वन जो है ये है, हम इसको मान के चलते क्यूबिकल बॉक्स ने। तो यहाँ पे आप क्यूबिकल बॉक्स ही लिख दीजिए ना, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं भैया क्यूबिकल बॉक्स। अब लेटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स में का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो क्यूब होता है, जो क्यूब होता है उसका सारा एजेस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और जो लेटल सरफेस होता है वो साइड का सरफेस होता है, मतलब हम लोग बॉटम का और टॉप का नहीं लेते हैं, बाकी चारों सरफेस ले लेते हैं। तो इस कारणवश लेटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4a² हो जाता है। अब 4a² हो जाता है तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, देखिए ये जो 10 दिया गया है यही ना a का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 10 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के, यहाँ से इसको मिटा के मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ। देखिए कितना मिला हम लोग को, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, क्यूबिकल बॉक्स का। अब फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, लेटल सरफेस एरिया निकालना हम लोग को, फिर किसका, दूसरा वाला जो बॉक्स है, लेटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्डल बॉक्स, क्यूबोर्डल बॉक्स का निकाल रहे हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, लेटल सरफेस एरिया, और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब रहा सवाल की फॉर्मूला नहीं आता है, भूल गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक क्यूबोर्ड बना लीजिए। आप सबको पता होगा ये क्या होता है, हाइट होता है, और ये क्या होता है, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेटल सरफेस एरिया, इसमें भी क्या होगा, जो साइड का सरफेस है उसी को लेना होगा ना हम लोग को। जो साइड का सरफेस है मतलब कि ये लेना होगा और ये लेना होगा और यहाँ का फ्रंट का लेना होगा और बैक का लेना होगा, चार। तो जब हम लोग इसका अगर लेते हैं, इसका अगर हम लोग लेते हैं तो क्या चाहिए मेरे को, L इंटू एच चाहिए। ठीक है, किसका, ये वाला था। तो ये दो हो गया फ्रंट और उसका, तो ये आपका 2 आ जाएगा, प्लस ये फ्रंट का हो गया। अब उसी प्रकार से अब इसका चाहिए हमको ना, लेफ्ट और राइट का, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, देखिए बी चाहिए। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है, ये एच है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी और एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी दो है ना, एक और एक, तो हम लोग यहाँ पे दो लिख देंगे। तो लेटल सरफेस एरिया का यहाँ पे आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, यहाँ पे L का वैल्यू दिया हुआ है 12
12.5, उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ 8, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2, और फिर बी का वैल्यू कितना है 10 है, और h का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए जब 12.5 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 12.8 है 5, 12.5 अगर देखा जाए तो 25 है, 25 4 बार हो तो हो जाता है 100, तो इस हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, और ये 2 इंटू 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 80 और 2 मतलब 10 इंटू 80 और 160, और ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 200, ये हो गया 160, और टोटल अगर हम लोग देखें तो क्या मिल गया हम लोग को 360, और सब में क्या करना था हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट देके लिखना था। ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं है, लास्ट में भी आप लिख देंगे तो ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को मिल रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना मिला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को देखने के बाद अब इसका उत्तर दे सकते हैं ना, आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स is greater than पूरा मैं लिख देता हूँ लेटल सरफेस एरिया शॉर्ट में। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स हैज लिख देंगे, यहाँ ईज नहीं लिखेंगे। ठीक है, हैज ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया बाय कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, क्यूबिकल बॉक्स, और कितना बड़ा है भैया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा बीट का हम लोग देख लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या करना है हम लोगों को, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले निकाल देते हैं हम लोग किसका, क्यूबोडल बॉक्स का, सॉरी क्यूबिकल बॉक्स का ही नहीं। ठीक है, अगर लिख दिए तो मैं इसी का नहीं लाइन से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का भी पहले निकालिए या बाद में निकालिए पहले, मगर मैं यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स का निकालूंगा। तो बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा 6a², क्योंकि 6 फेस का निकालना होता है और हर एक आपस में इक्वल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ में, तो ये तो मिल जाएगा हम लोग को 600। ठीक है, ये क्या मिल गया हम लोगों को 600। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकाल देंगे, क्यूब बोडियल बॉक्स का। अब ये जो क्यूबोडियल बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा आप सबको। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं इसको h लिख दूंगा, इसको मैं l लिख दूंगा, सॉरी और इसको मैं b लिख दूंगा। सबको एक एक बार इंटू कर दीजिए, LB प्लस LH प्लस बचा क्या HB। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। तो यहाँ पे L को B के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 12.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L इंटू बी, फिर L इंटू एच मतलब 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद H इंटू बी मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, b के साथ में, और b का वैल्यू क्या है 10। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 मैं ऐसे रखता हूँ। अब ये देखिए, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है 125, मतलब 125 बाय 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। मतलब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 125। उसके बाद फिर ये 8 बार आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 100। और उसके बाद ये 100 ही होगा ना, एक बार, हाँ 100 ही होगा। देखिए इतना बाय 10 8 ऐसे भी करेंगे तो भी, यहाँ पे मैं करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को 5 5 जा 25 और 5 2 जा, और उसके बाद यहाँ कट जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए कैलकुलेशन करके आप भी। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। अब ये सारा चीज को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जा रहा है, हम लोग को कितना मिल रहा है, ये मिल जाएगा हम लोग को 305, मतलब 2 इंटू 305 विच इज इक्वल टू 610। ठीक है, और सब में क्या लिखना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना था भैया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि क्यूबोइडल बॉक्स जो है, क्यूबोइडल बॉक्स जो है वो बड़ा है और क्यूबिकल बॉक्स जो है छोटा है। तो यहाँ पे पूछा गया छोटा वाला, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना पड़ेगा कि क्यूबिकल बॉक्स हैज, मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूं, हैज द स्मॉलर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बाय कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।